वेलकम टू एजुकेशन पाथ। तो आज बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 का 3 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। जो एग्जाम में जीके जिसके क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन हमें मिल गए हैं, तो सारे क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन है। तो 1853 में पहली ट्रेन कितनी किलोमीटर चलाई गई थी, ठीक है, ये पूछा गया था। तो ये चलाई गई थी अप्रैल 1853 को पहली यात्रा ट्रेन बोरीबंदर से क्या बता पोरबंदर से क्या बॉम्बे जो पड़ता है और ठाणे के बीच का थी, चलाई गई थी। कहाँ कब? तो 1853 में, ठीक है। बात कर लेते हैं भारत में पहली रेल क्या था 1853 में मुंबई से ठाणे के लिए 34 किलोमीटर की कुल दूरी चलाई गई थी। ये क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। कितने किलोमीटर चलाई गई थी? आपकी 34 किलोमीटर चलाई गई थी, ठीक है। इसके बारे में और फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। तो यह क्या है, साहिब सुल्तान और सिंध नामक के 3 इंजनों द्वारा संचालित किया गया था और इसमें 13 गाड़ियाँ क्या थी, इसमें कितनी बोगियाँ थी, इसमें 13 क्या थी गाड़ियाँ थी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। तो ठीक है, 0 से 3 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के लिए कौन सा स्कीम है, ठीक है। तो भारत सरकार ने 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च किया है। तो ये किया आपका निपुण योजना के माध्यम से सन 2026 से 27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरा कक्षा के अंत तक पढ़ने के लिखने के अंकगणित को सीखने का सक्षमता प्रदान की जाएगी, ठीक है। पढ़ लेते की यदि की जाएगी, ठीक है। इस योजना का कार्यान्वयन है क्या स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा। यह क्या है, निपुण भारत मिशन स्कूली शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा का एक हिस्सा ही क्या होगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बात कर लेते हैं। आपका है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कौन सी समुदाय से हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, यह थी आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं क्या है राष्ट्रपति बन गई हैं। 14वें कौन थे आपके? रामनाथ कोविंद जी थे, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं। तो कल के एग्जाम में आपके पूछा गया था, तो पूर्व राष्ट्रपति जब रिटायर हो जाते हैं तो उनको कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है, ठीक है। चलिए आज फिर से पूछ लिया है राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। ये आदिवासी समुदाय से आने वाली वह देश की पहली राष्ट्रपति हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, शपथ ग्रहण के साथ ही वो देश की सबसे युवा राष्ट्रपति और इस पद तक पहुंचने वाली दूसरी महिला भी हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं। और प्रथम महिला कौन थी? तो प्रतिभा देव सिंह पाटिल थी, ठीक है। और दूसरी कौन है आपके? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। तो मुर्मू जी जिस संथाल समुदाय से आती हैं वो सबसे पढ़े लिखे आदिवासी वर्गों में से एक हैं, ठीक है। चलिए और बात कर लेते हैं। इतना ही नहीं, क्या यह मुर्मू समुदाय के इतिहास और भाषा की भी इस वक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर रही हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं ये कहाँ की रहने वाली हैं। तो ये उड़ीसा राज्य की रहने वाली हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के। ये हाई कोर्ट कौन सा अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, ठीक है। तो ये जारी करता है जबकि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, अनुच्छेद 32 के तहत क्या है रिट जारी करने की शक्ति इसको प्रदान है। और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों के भी समान अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्या आपका अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान। अनुच्छेद क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या करता है आपका संवैधानिक प्रदान करता है, जिसका अर्थ क्या है कि किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान है, ठीक है। चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं, आर्टिकल से देख लेते हैं। ये अनुच्छेद 131 क्या है आपका? सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार के बारे में क्या बताता है, ठीक है। बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 32 क्या है तब का? सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार एवं क्षेत्र के बारे में क्या कहते हैं बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 143, ठीक है। क्या आपका? सर्वोच्च न्यायालय और परामर्श करने की क्या है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 226 क्या है आपका? प्रदेश रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों की क्या है इसमें शक्तियाँ निहित होती हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है आपका रेस्टोरेंट जाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 19 स्वतंत्रता से संबंधित कितने हैं आपके? 6 अधिकार हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता संबंधी कितने आर्टिकल 19 में कितने हैं आपके? तो आर्टिकल अनुच्छेद 19 में आपके 6 स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है कि आप 6 कह देंगे स्वतंत्रता आपको दी जाती है। तो कौन कौन सी है आप बात कर लेते हैं। ये भाषा और क्या है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। और बात कर लेते हैं सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन करने की स्वतंत्रता और आंदोलन करने की स्वतंत्रता और निवास स्थान क्या रहने बनाने की स्वतंत्रता। और एक होता है आपका पेशा करने की स्वतंत्रता, ठीक है। क्या होता है आपका? एक शायद लिखा नहीं है, शायद पेशा, ठीक है। क्या होता है आपका? पेशा, ठीक है। आपका जो भी इंसान जो भी किसी का पेशा होता है उसकी क्या स्वतंत्रता हो सकता है, ठीक है। चलिए अच्छा देखिए यहाँ में लिखा हुआ है, ठीक है।
चलिए यहाँ पे लिखा हो पेशा करने की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आर्टिकल 20 क्या है, तो अपराधों के लिए सजा के संबंध में क्या संरक्षण। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, आपका कहता है जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, का अधिकार। ठीक है, ये क्वेश्चन है आर्टिकल नंबर 21 ए क्या कहता है, तो ये कहता है आपके प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है, क्या कहता है आपका प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किस में आता है, आर्टिकल 21 ए में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है आपका। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र यह राजस्थान के भरतपुर के शिविर में क्या है अवस्थित है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को की गई थी। ठीक है, डॉक्टर निदेशक कौन है आपका, डॉक्टर PK रॉय जी हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है, लक्ष्य तेल और पोषण सुरक्षा के लिए क्या है वैश्विका विज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करें का केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है आपका, कटक पड़ता है। ठीक है, चलिए ये पड़ता है आपका, ये बात कर ले कटक। ठीक है, तो कल के एग्जाम के KVS के एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक कहाँ है, तो आपका होता है कटक में दिया गया था। ठीक है, बात कर लेते हैं केंद्रीय कपास संस्थान कहाँ है आपका, तो नागपुर। ठीक है, भारतीय गेहूं और जौ संस्थान कहाँ है, तो करनाल में। ठीक है, बात कर लेते हैं केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्था कहाँ है आपका, तो मैसूर में। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका, ये है जफर खान किसका सेनापति था। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, ये था आपका कहते हैं हिजबुद्दीन के था, जो अपने शीर्षक कहते हैं जफर खान के बेहतर जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का एक क्या था, सेनापति था। तो कौन था आपका, दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। उन्होंने अलाउद्दीन के शासनकाल के दौरान कई बार मुल्तान, सामना और सिविस्तान और सिंधी का क्या था का प्रभार संभाला था। ठीक है, चलिए न्यू क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्या था डॉपलर पर इफेक्ट, तापमान घटता है बढ़ता है वह कौन सा कैसा मतलब कैसे घटता बढ़ता है। ठीक है, चलिए तो बात करें तो ध्वनि में आवृत्ति परिवर्तन के प्रभाव को सर्वप्रथम जॉन डॉपलर ने 1842 में प्रतिपादित किया, जिसके कारण उन्हीं के नाम पर उसे डॉपलर प्रभाव के नाम से भी क्या जाना जाता है। ठीक है, यह है आपका, जबकि किसी ध्वनि स्रोत का क्या होता है, स्रोत व श्रोता के बीच क्या होता है अपेक्षित गति होती है, तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से क्या अलग सुनाई देती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं डॉपलर प्रभाव, ये क्या होता है, ये होता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है आपका, रबर सर्वाधिक कहाँ होता है, तो ये रबर सर्वाधिक कहाँ होता है, तो केरल राज्य के, केरल में भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्या राज्य है। ठीक है, बात करें 2018-19 के आंकड़े के अनुसार केरल भारत में कुल प्राकृतिक रबर उत्पादन का लगभग कितने 75 से 80% उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादन के लिए मामले में त्रिपुरा क्या है दूसरे स्थान पे क्या है स्थान पे आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, कौन सा ग्रुप में एल्कोहल पाया जाता है। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जब कार्बनिक यौगिक से एक हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन एक OH समूह द्वारा कर दिया जाता है, तो इसे प्राप्त एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाती है। ठीक है, इसी जल को क्या कहते हैं मोनोएलिक उत्पन्न माना जाता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका CN क्या होता है आपका CnH2n+10OH। ठीक है, चलिए बात करें तो पता हीमोग्लोबिन की कमी को किससे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो शरीर में बॉडी जो हीमोग्लोबिन कमी हो जाती है तो कैसे बढ़ाते हैं, तो यह क्या है आयरन का सेवन करते हैं। ठीक है, आयरन कहते हैं आयरन खिलाया जाता है, आयरन खिलाया नहीं जाता, आयरन क्या होता है फल में पाया जाता है, खाने में होता है। ठीक है, वो उससे क्या कहते हैं पोषक पदार्थ क्या है खिलाया जाता है। ठीक है, चलिए भरपूर फूड्स खाने से लगभग हो सकता है। ठीक है, आयरन हीमोग्लोबिन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, जो अधिक रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए मदद करता है। ठीक है, चलिए इससे पहले आप हमारे चैनल पर अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, तो अपने छोटे भाई को थोड़ा सपोर्ट करिए। तो चलिए फिर से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कांचीपुरम में कैलाश मंदिर कहते कैलाशनाथ मंदिर किसके आदेश पर कहते निर्मित हुआ था, तो किसके द्वारा हुआ था आपका नरसिंह वर्मन द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा गया था, तो चट्टानों को काट कर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, तो किसके द्वारा था पल्लव। ठीक है, पल्लव राजवंश द्वारा। ये क्वेश्चन आपका गुर्जर ठीक है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है, तो कौन था आपका नागभट्ट। नेक्स्ट आपका क्या है गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना
स्थापना किसने की थी? तो किसने की आपके? तो चैतन्य, ठीक है, चैतन्य। तो ये सब सारे आज के क्वेश्चन थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।